दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज। दोस्तों कल बल्लभगढ़ तहसील में एक बहुत ही शर्मसार घटना हुई जिसमें एक जनता के जनप्रतिनिधि, यानी कि अगर हम कहें जनप्रतिनिधि या जनता का सेवक कहें, और हमारे सामने आप देख सकते हैं इस समय विनोद गोस्वामी है, इनके साथ बदसलूकी की गई। दोस्तों बदसलूकी इसलिए की गई क्योंकि ये अपने मकान की मोटेशन के लिए वहां पर रिश्वत नहीं दे रहे थे, यह विनोद गोस्वामी जी का कहना है। इनके साथ गाली गलौज की गई, इनके साथ धक्का मुक्की की गई। और दोस्तों जब हमने उस वीडियो को अपने चैनल पर चलाया तो सैकड़ों की संख्या में लोगों के जो कमेंट आए वो देखने वाले हैं, उनका कहना था कि जो व्यक्ति है विनोद गोस्वामी के साथ बदतमीजी कर रहा है, ये एक नंबर का चोर है, ऐसा कमेंट में लिखा गया है। और विनोद गोस्वामी जी ने अपनी शिकायत यहाँ के लोकल प्रशासन में दी, पुलिस थाने में अपनी शिकायत दी क्योंकि इनके साथ हाथापाई की गई थी, और बल्लभगढ़ एसडीएम को अपनी शिकायत दी, लेकिन यहाँ पर विनोद गोस्वामी नहीं रुके। किया गया। आपको बता दें वार्ड नंबर से इस बार के यह पार्षद प्रत्याशी भी रहे हैं। 20 साल तक विनोद गोस्वामी जी पार्षद रहे आपके परिवार से। 20 साल से 20 सालों तक गोस्वामी परिवार रहा है। अनीता गोस्वामी पहली महिला मेयर थी हरियाणा की। इनको आहत हुए, ये कहीं ना कहीं इन्हें दुख हुआ कि एक जनता के पूर्व प्रतिनिधि के परिवार के साथ इतना दुर्व्यवहार, तो जनता का क्या होगा। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा है जानते हैं। फिलहाल ये अपने घर से पैदल गुडियर तक पहुंचे हैं। आगे इनका क्या कहना है ये भी जानेंगे। अभी हम आपसे इनकी बात करवाते हैं, क्या कहते हैं। विनोद जी क्या कहेंगे, और इस समय आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? कहना क्या है, अब तो करना है, दिखाना है कि जो जनता सरकार पे इतना विश्वास करके सुशासन समझकर अपने काम के लिए जाती है, उसका तिरस्कार होता है, गाली खाई जाती है, यहाँ तक कि गंदी गंदी भाषा बोली जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मेरे जैसे पत्नी कितने सैकड़ों लोग वहाँ डेली परेशान होते हैं। आज इसी चीज को देखते हुए मैं हरियाणा के मुखिया आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से मिलने जा रहा हूं। पैदल घर से निकला हूं चावला कॉलोनी से, और चंडीगढ़ पद यात्रा करूंगा। और चंडीगढ़ जाने के बाद उनसे सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि आपसे प्रशासन सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा। अगर प्रशासन ही इस तरीके से चलाना है तो सारे बल्लभगढ़ वासियों को निकालकर बाहर कर दो, हरियाणा से बाहर कर दो। हम जाने को तैयार बैठे हैं। गाली गलौज धक्का मुक्की नहीं खाएंगे किसी से। मान सम्मान के लिए जीता है इंसान, मान सम्मान के लिए काम करता है। अगर इसी तरीके से आपकी सत्ता के अंदर ये होगा तो आपसे निवेदन है कि हम सभी का बाहर कर दें। गोस्वामी जी एक आपने भीषण प्रतिज्ञा ली है, काफी कठोर प्रतिज्ञा है, क्योंकि यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर चंडीगढ़ है, लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी आपसे नाराज नजर आ रहे हैं। आपको शायद अभी रास्ते में धमकी भी मिली है, उस तरह का। देखो ऐसा है, मैं उस चीज की चिंता नहीं करूंगा। लोग मुझे क्या क्या बोल के जा रहे हैं, लोगों ने मुझे रोकने, इस यात्रा में जो शुरू हुई है वो शुरू होते ही जो बैड एलिमेंट्स होते हैं, गंदे लोग होते हैं, वो मुझे रोकने शुरू कर दिया। मैं किसी की बात को नहीं मानूंगा। मैं अपने हरियाणा के मुखिया आदरणीय नायब सिंह सैनी से मिलूंगा और अपनी बात रखूंगा। अगर वो मुझे मिलेंगे ठीक है, नहीं तो विधानसभा के बाहर बैठूंगा और वहां मिलके आऊंगा और अपना निवेदन उनके पास देखा। विनोद जी यहाँ एक सवाल भी खड़ा होता है, आप सत्ता पक्ष के साथ 8 साल तक रहे, तो आपको नहीं लगता कि उन 8 सालों में जो ये भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बड़ा है कि जिसको लेकर आपको ये प्रतिज्ञा पहले लेनी चाहिए थी? अनुराग जी मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। अभी मेरा जो संकल्प है वो मेरा नायब सिंह सैनी जी से मिलने का है। क्या मैं बात करूंगा, क्या विचार रखूंगा उनके आगे, ये उनसे बैठ के बात। अच्छा, आप लोगों से कल रात मिले हैं, लोग आपसे काफी मिले, लोगों ने अपना दुख आपके सामने रोया, अपना दुखड़ा रोया। हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप देखेंगे इतने बल्लभगढ़ के लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बल्लभगढ़ की में जो भ्रष्टाचार है
जी प्लीज इस बारे में ना बोला, क्योंकि जो मेरी यात्रा है उससे सही चले लो। हम तक वो मात्र 3-4 किलोमीटर चले, ट्रेन से शुरू हो गए, लोग ऐसे लोग पता नहीं रास्ते में कितने और बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं अपनी यात्रा पूरा करता हूँ और उन लोगों से जरूर कहना चाहा जो बैड एलिमेंट्स हैं, कितने प्रयास कर लिया, कितनी धमकी देना, कितनी फांसी देना, सबसे आगे है कि आप ऐसा ना करें अपने घर पे, क्योंकि जो संकल्प लिया है ये हमारी बात है, हमें अपने मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मिल के ना, नहीं मिलेंगे तो हम रह जाऊंगा। तो विनोद जी एक बात हो, तो ये लड़ाई जो आप जनता के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता की लड़ाई है, जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें जनता आपका साथ देती है, तो उनसे किस तरह का? मैं सभी से चाहूंगा कि कोई भी मेरे को देख के गलत स्टेप मत उठाना, किसी के बारे में गलत ना बोलना, क्योंकि ये प्रयास आपके लिए, आप सबके लिए है। बैठ के जो बात सुलझ सकती है वो झगड़े से नहीं सुलझ सकती। किसी के बारे में गलत मत बोलो। मैं सिर्फ प्रशासन से मिलना चाहता हूँ, जो प्रशासन के मुखिया से, बस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गाड़ी से भी जा सकता हूँ, ट्रेन से भी जा सकता हूँ, बस से भी जा सकता हूँ, और मैंने जो लिया पैदल यात्रा लेने के लिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो हरियाणा की बाउंड्री है उसमें पैदल चलूंगा, दिल्ली के अंदर में बस से जाऊंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ विनोद गोस्वामी, जो अपना दृढ़ संकल्प लेकर अब चंडीगढ़ की तरफ निकल चले हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस समय विनोद गोस्वामी बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, और दिल्ली से आगे जो अब उनका रूट रहेगा वो बस से रहेगा, और जहां जहां हरियाणा आएगा, हरियाणा के अंदर अपनी इस यात्रा को वो पैदल पूरा करेंगे, और जो अंतिम पड़ाव होगा वो होगा हरियाणा की विधानसभा। और इनका उद्देश्य है मुख्यमंत्री से मिलकर यहाँ पर हो रही जो गड़बड़ी है उनको उनके सामने रखना, और बताना कि बीजेपी सरकार जो सुशासन के नाम पर आई थी, लेकिन सुशासन के यहाँ पर जो बल्लभगढ़ तहसील में चल रहा है उसका पर्दाफाश करना। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ। मैं अनुराग गर्ग।